हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आगे किचन में करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। और आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं, तो सिर में ना धूप लग गई उस वजह से, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल में व्लॉग में दिखाया था ना भी मुझे बेटी को है ना छोड़ने जाना पड़ता है डांस क्लास। तो इतनी ज़्यादा धूप होती, 6 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप होती। वैसे तो मैं अपना सिर और फेस कवर करके ही जाती हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे सिर में ना धूप लग गई हो। इतना ज़्यादा रात को मेरी हालत ख़राब हुई ना, तो मैंने तो दर्द की दवाई ली थी, मगर उसका भी मुझे कोई असर नहीं लग रहा। तो आज सुबह सुबह मुझे ज़्यादा फिर से होने लगा, एकदम से इतना ज़्यादा। और आप मेरे फेस की हालत देख ही रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि सामान भी बनाना होता है ना। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। कोशिश करती हूँ 10 बजे से पहले पहले अगर मेरा किचन का काम हो जाए ना तो बढ़िया, क्योंकि उसके बाद धूप है ना बहुत तेज़ निकलती है और किचन में बहुत गर्मी लगती है। फिर यहाँ पे खड़े होकर ना खाना बनाना मुश्किल लगता है। तो इसलिए कोशिश मेरी यही रहती है भी मैं सुबह ही जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और कल आते टाइम राइस मैं लेके आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से, आई थिंक 2 या 3 दिन से मैंने हस्बैंड को राइस नहीं दिए। वो रोटी ही लेके जा रहे थे, उनकी डाइट में राइस मैंने बंद किए हुए थे, क्योंकि मैं लेने नहीं जा रही थी। तो कल फिर आते टाइम में ना, जब बेटी को लेके आई मैं डांस क्लास से, तब आते टाइम में चीज़ें लेके आई थी। और यहाँ पे जल्दी से फिर मैंने ना राइस बॉईल होने के लिए रख दिए। और कुकर में मैंने हस्बैंड के जो चने और है ना राजमा वगैरह जो मिक्स करके मैं भिगो के रखती हूँ, उनको भी 2 सीटियाँ लगेंगी, वो भी बन जाएगा। पहले मैंने इसे बॉईल कर लिया, क्योंकि एक तो ये ठंडा भी हो जाएगा, और उसके बाद मुझे दाल बनानी है। तो कुकर तो फ़िलहाल देखिए एक ही है। दूसरा एल्युमिनियम का कुकर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, जब से मैंने स्टील का लिया मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसको भी बेचारे को नज़र लग गई थी, पहली बार यूज़ करने पे इसे आग लग गई थी, है ना। मतलब ये है ना, स्टील का दिखने की बजाय भी गोल्डन कलर का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा जल गया था। मगर स्टील है ना, क्लीन भी जल्दी हो जाता है। तो जो जला हुआ पार्ट वो सारा निकल गया, मगर हाँ वो जो जलने से रेडपन आ जाता है ना गोल्डन सा, वो नहीं गया। बाकी तो ये क्या अच्छे से क्लीन हो गया, अंदर से भी पूरा क्लीन हो गया। जितना भी जलने के वो कालेपन के दाग थे ना, स्टील निकल जाता है, एल्युमिनियम में नहीं निकलता। स्टील तो है ना अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कुछ दिन मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था और बहुत कुछ किया था, उससे क्लीन हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं दाल बना रही हूँ, और मैं दाल बना रही हूँ लंगर वाली। हमारे यहाँ पे है ना लंगर वाली दाल बोला जाता है। माह की दाल और साथ में चने की दाल मिक्स करके ये दाल बना रही हूँ, क्योंकि बेटा है ना बहुत खुश होके खाता है। महा राजमा, तो महा और चने की दाल ये हमारे घर में बहुत खुश होके खाई जाती है। तो मैंने सोचा आज है ना यही बना लेते हैं, मिक्स दाल ही बनाती हूँ, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और अभी छुट्टियाँ भी है, तो देखिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा है ना दाल सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम हस्बैंड ने तो खानी नहीं होती। और हम 3 जने ही होते हैं, सुबह सुबह ही देखिए मुझे है ना सब्जी बनानी होती है। एक तो रीज़न यही है, मुझे है ना हस्बैंड को लंच भी भेजना होता है। और सुबह सुबह ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सुबह खाना बन जाता है। ख़ास तौर पे मैं कोशिश करती हूँ जो दाल सब्जी बनानी मैं सुबह के टाइम ही बनाऊँ। एक तो हस्बैंड लेके जाने होते हैं, हस्बैंड ने, तो उनको है ना सब्जी ख़राब नहीं होती। रात की सब्जी मैं गर्मी में नहीं देती हूँ। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी गर्मी तो हमारे घर में सुबह ही सब्जी बनती है। और ये सब्जी हम लोग है ना दोपहर को या रात को भी हम खा ही लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने ही खानी होती है। और बच्चे आप लोगों को पता ही है कम ही खाते हैं। हाँ अगर उनकी पसंद की चीज़ें हो तो वो तीनों टाइम में बड़े अच्छे से खा लेते हैं। तो इसलिए दाल हमारे घर में ज़्यादा बनते हैं, दाल चने राजमा ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। या आलू मटर आलू गोभी, बाकी चीज़ें कम खाते हैं बच्चे। मगर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ भी जिस दिन है ना एक्स्ट्रा थोड़ी सी सब्जी या दाल बची हो ना, उस दिन ऐसी सब्जी बना लूँ जो बच्चे नहीं खाते, तो थोड़ा सा मैं डांट के वो भी खिला देती हूँ। इसी तरह से है ना इनको आदत भी पड़ जाएगी। बेटी तो भी हर सब्जी खाने लगी, बेटा नखरे करता, भी छोटा है ना तो उसकी चल जाती है। बेटी की बेचारी की चलती नहीं है ना, भी इसे नहीं खाना, उसे पता भी मम्मा ने डांट देना है। तो यहाँ पे मैं मुझे 2 सीटियाँ मैंने है ना लवन लगा के पहले वो चने बना ली थी। अभी यहाँ पे दाल को 4 सीटी लगवा ली, तो ये भी बन जाएगी। मैं तब तक है ना लहसुन प्याज वगैरह कट कर लिया था मैंने, और यहाँ पे तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। बस मैंने देखिए अपने किचन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही चेंज कर ली हैं। जहाँ तो स्टील की है जहाँ ग्लास की चीज़ें हैं। मतलब फ्रिज में भी जो पानी भरने के लिए मैं कोशिश करती हूँ वो है ना ग्लास की ही बॉटल लूँ, वहाँ पे भी मैंने प्लास्टिक की सारी बोतलें निकाल दी हैं। तो एक किचन में बस मेरे है ना ये एल्युमिनियम की कढ़ाई रह गई है। ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्चुअली है भी बहुत पुरानी, मेरी मदर इन लॉ के टाइम की है। तो वो इस पे है ना चूल्हे पे खाना बनाते थे, इसलिए इस तरह से ये काली हो गई है। मगर हाँ इसमें ना दाल सब्जी बहुत अच्छे से तड़का लगाने के बाद धीमी आंच पे पकती रहती है। और मैं स्टील की है ना देख रही हूँ, अगर मुझे कढ़ाई स्टील की मिल जाए, इसका ना मुझे यही लगता है भी जो उसका बेस हो बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। जिस तरह ये इस कुकर का है ना बेस हैवी है स्टील का,
तो बहुत ज़्यादा महंगी भी आती है। आप लोगों को पता ही है स्टील की आजकल चीज़ें है ना, और लोगों को पता जब से चलने लगा है भी स्टील के चीज़ों में खाना बनाने का ना तो देखिए कोई फ़ायदा ना ही नुकसान है। जैसे एल्युमिनियम के अगर बर्तन में हम खाना बनाते हैं, जब प्लास्टिक के उसके नुकसान होते हैं। जो स्टील का बर्तन होता है उसमें खाना बनाने से ना तो उसके खाना बनाने से कोई फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। जैसा आप खाना बनाओगे वैसा ही मिलेगा। जैसे कई बर्तन में ऐसा होता है ना, खाना बनाने से उसके है ना तत्व जो पोषक तत्व बढ़ जाते हैं कई है ना बर्तनों में। तो स्टील में ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही रहता है भी स्टील ही यूज़ कर लीजिए। क्योंकि देखिए बाकी बर्तन जो उससे ज़्यादा भी कॉस्टली आते हैं, जैसे है ना पीतल और तांबे के बर्तन, इनको कली करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है भी आप है ना बर्तन ये लेके रख लो और है ना यूज़ करते रहो, इनको टाइम टू टाइम कली करवाना पड़ता है। तो अभी हमारे यहाँ पे मलेरकोटले में बहुत ज़्यादा इस तरह के बर्तन मिलते हैं, मगर कली पहले तो है ना गली गली में लोग आते थे कली करने के लिए बर्तन। अभी ये यहाँ पे तो नहीं है, लुधियाना में होने लगा है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को नॉलेज हो रही है ना, पुराना कल्चर फिर से वापस आ रहा है। लुधियाना में तो लोग आने लगे हैं गली गली में घूमने भी, अगर किसी ने बर्तन कली करवाने हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ भी मैं स्टील के बर्तन ही यूज़ करूँ। अभी कुकर तो मैंने है ना ले लिया है, तो कढ़ाई भी लूँगी जब मुझे लगेगा ना भी अच्छे से मुझे मिल गई है जिस तरह की मैं चाहती हूँ। क्योंकि हम लोग है ना कैंटीन से लेके आते हैं, वहाँ पे मुझे जो कढ़ाई पहले देखी थी वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। मुझे ये था भी हाँ इसकी जो है ना जो नीचे की लेयर है वो थोड़ी हैवी होनी चाहिए, 3 लेयर में होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने वो कढ़ाई तब नहीं ली थी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए मैंने शेक भी बना दिया, साथ के साथ मेरा तड़का भी लग रहा है। और ये काम है ना सुबह सुबह के मेरे बहुत ज़्यादा बिजी वाले होते, सांस लेने का टाइम भी नहीं होता, ऊपर से इतना पसीना आता है ना। तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी, अच्छा मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत पसीना आता है। मगर काम होता है ना ऐसा भी, एक साथ ही सारे काम चलते हैं। ऐसा नहीं है भी मैं पंखे के सामने जाके 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाऊँ। जैसे हस्बैंड आ गए हैं, देखिए अभी उनको मैंने शेक दे दिया, अभी तक मेरा तड़का नहीं लगा। क्योंकि शेक पीने के बाद, सॉरी, शेक पीने के बाद है ना वो ब्रेड लेते हैं दाल सब्जी के साथ। तो अभी तक है ना तो मुझे तड़का लगाते ही हुआ है, हस्बैंड है ना पी रहे हैं, तब तक है ना मैं एक बॉयल तो दे ही दूंगी। क्या करूं मैं, अभी टाइम ही नहीं है। तो हस्बैंड आज थोड़ा सा जल्दी भी रेडी हो गए थे। जब हस्बैंड जल्दी रेडी हो जाते, मगर मेरा एक है ना रूटीन होता है भी इसे इतने टाइम में ये चीज़ बनेगी। जैसे आज मैंने पहले है ना चने बॉयल कर लिए, उसके बाद दाल है ना बॉयल करने के लिए रख दी। तो इस चीज़ को टाइम लगता है, दूसरे चीज़ें बनाने के लिए ना मुझे वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे तड़का भी लग जाएगा, एक बॉयल आएगी तो मैं हस्बैंड को है ना दे दूँगी। उसके बाद जो उनके खाने के लिए 2-3 मिनट का वो रेस्ट ले लेंगे, तब तक है ना इसको और ज़्यादा बॉयल आ जाएगा। तो साथ के साथ ही टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो राइस तो देखिए बॉयल हो गए थे, पानी निकाल के रख दिया है। तो ये इसके साथ के साथ ही ये पैक हो जाएंगे। और देखिए साथ के साथ है ना मैं अपने और बच्चों के लिए भी खाना बना लूँगी। अच्छा मैं आप लोगों को है ना एक बात और शेयर करती हूँ। वैसे तो देखिए हस्बैंड लोग कभी तारीफ़ नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है करते नहीं है, मतलब मुझे लगता है उनको समझ में नहीं आता भी वो किस तरह से तारीफ़ करें या क्या बोले अपनी वाइफ को। जैसे हस्बैंड के ना एक फ्रेंड है, वो जिम में लगे, तो उनकी वाइफ का मुझे कॉल आया भी आप भैया के लिए ना स्प्राउट बनाते हो, या जो चने बनाते जो देते हो उनको डाइट देते हो वो किस तरह से बनाते हैं। स्प्राउट उनको बनाना नहीं आता था, उनको डिटॉक्स बनाना नहीं आता था वाटर। तो वो उन्होंने मुझे कॉल की थी, तो मैंने चलो उनको सब कुछ बताया। तो तब उन्होंने मुझे बताया भी हस्बैंड है ना आपके बोल रहे थे भी देखिए जो जिम लगना है ना बहुत ज़्यादा इजी है, मगर जो डाइट फॉलो तभी हो सकती है अगर आपकी वाइफ साथ दे। हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो भी जिम लगे मेरी बॉडी बन जाए, या मैं डाइट ले रहा हूँ भी मैं पतला हो जाऊँ, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका ना लाइफ पार्टनर आपका साथ ना दे। मुझे भी हैरानी हुई इतनी बात सुन के, ये क्या उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला भी देखो अगर मैं जिम जाता हूँ, अगर मेरी वाइफ मुझे सारी चीज़ें रेडी करके नहीं देगी तो मैं डाइट फॉलो कैसे कर पाऊँगा। तो क्योंकि उन्होंने बोला ना, हस्बैंड के फ्रेंड ने बोला भी मेरी वाइफ बोलती मेरे से तो इतना कुछ नहीं बनता, मेरे से मैनेज ही नहीं हो पा रहा। तो वो क्या कर रही है, अगर वो चीज़ें बना रही है ना वो सेम चीज़ें बच्चों को भी दे रही हैं। तो हस्बैंड ने उनको बोला भी मेरी वाइफ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे घर में डेली राइस बनते हैं और मेरे बच्चे राइस खा के बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे का राइस बहुत खुश होकर खाते हैं। मगर मैं देखिए आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी उनके बोलने पे नोटिस किया, मगर मैं फिर भी रोटी में है ना मेरी साथ के साथ बनती है। ऐसा नहीं है भी राइस बने या थोड़े एक्स्ट्रा बना लूँ और बच्चों को वो ही दे दूँ, ऐसा नहीं है। मैं ना रोटी भी बनाती हूँ, बच्चों को रोटी देती हूँ, टिफ़िन में रोटी ही जाती थी। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाते थे
एक दो बार ऐसा हुआ भी मैंने उनको राइस भेजे हैं, अदरवाइज मैं उनको रोटी उनकी है ना जो भी प्रॉपर टिफिन है वैसा ही जाता था। तो मुझे ये चीज़ उनके बताने पे से है ना आया भी हाँ वाकई में मैंने कभी ये नहीं सोचा भी अभी राइस बने हुए हैं, जो हस्बैंड की जो डाइट है वो ही मैं बच्चों को दे देती हूँ, क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा ना काम करने की, जो एक्स्ट्रा रोटी बनाने की। मगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है हमें वो चीज़ पता ही नहीं होती, मगर दूसरा इंसान अगर किसी को बोलता है, या आपको बोलता है, जैसे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, तो मुझे रियलाइज़ होता है भी हाँ नहीं ये चीज़ें भी हैं। और वाकई में उनके बताने पे जैसे मेरे हस्बैंड नोटिस करते हैं भी हाँ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तभी वो है ना अपनी डाइट फॉलो कर पाते हैं। तो चलो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पे इसके नेल कट कर रही हूँ, ये क्या कर रहा है, जैसे ही दीदी के साथ झगड़ा करता है ना तो उसके फेस पे या हाथों पे नेल मारता है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ना नेल कट किए थे, और फिर से इतने ज़्यादा बढ़ गए नेल, तो मैंने सोचा भी इसके सबसे पहले पकड़ के इसे नेल कट करती हूँ, फिर ही झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पे ये गुस्सा हो गया, यहाँ मैं इसे बादाम पकड़ा रही थी, बादाम खा लो, बोल रहा है मैंने तो खाना नहीं आप ही खा लो। तो मैंने इसे है ना ये बहुत ज़्यादा रोता है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैं ही खा लेती हूँ। मैंने जैस्मिन को दे दिए और खुद भी खा लिए। मैंने बोला भी इसको है ना ज़्यादा मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आप लोगों ने देखा कैसे बंदरों की तरह उछलते रहते हैं। जैसे ही मैं बेड सेट करती हूँ कुछ ना कुछ ये इस तरह का कर देते हैं, भी मुझे दोबारा से वो सारा काम करना पड़ता है। बच्चे घर पे, गर्मियों की छुट्टियां हैं, मगर हम माओं के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो इनको डांटना पड़ता है ना, और मुझे ऐसा लगता है जितना ना हम लोगों की आवाज़ है ना पहले इतनी नहीं थी। मैं तो है ना शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, मतलब टू द पॉइंट बात करना, ज़्यादा नहीं बात करती थी। मगर शादी के बाद जब बच्चे हुए, अब तो इतना ज़ोर से बोलती है, चार घरों को भी सुनता होगा भी बिना बोलती है। और ये नेचुरल सी बात है, ये मेरे साथ नहीं, ये मैंने देखा हर लेडीज़ के साथ होता है बच्चे होने के साथ, क्योंकि हम उनको डांटते हैं, उनको बोलते हैं किसी ना किसी बात पे, जिस वजह से हमें थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, चार घरों को सुनाई देता है। जब शादी होके आती है तब तो किसी को पता भी नहीं चलता इनके घर में बहू आई, उनके उसके मुंह में भी आवाज़ है, ऐसा कुछ होता है। और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है कभी कभी, बेटा बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ऊपर से मेरा सिर दर्द हो रहा है, और ये लोग इतनी शरारतें कर रहे थे ना। और मैं सच बताऊं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है वो है ना धूप ही लग गई सिर को, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया, और साथ के साथ देखिए मैं टेबल क्लीन कर दूंगी। और बेटी है ना ऐसे सोफे वगैरह वो सेट कर देती है, जैसे उसके बाद जब टाइम लगता है ना बीच बीच में वो काम थोड़ा बहुत कर देती है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, और जैसे ही मैं देखिए डस्टिंग का कपड़ा होता है, मैंने आप लोगों से ये चीज़ पहले भी शेयर की थी, मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ। किचन में भी मैंने साबुन रखा हुआ है कपड़े धोने का, और देखिए लॉन्ड्री एरिया में भी मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लीन करके दिखा रही हूँ ये वॉलपेपर, क्योंकि मुझे है ना मेरी फ्रेंड ने भी, कई ने पूछा भी ये वॉलपेपर वाटर प्रूफ है। जी हाँ, ये वाटर प्रूफ होता है, इसे आप है ना अच्छे से गीले कपड़े से भी क्लीन कर सकते हो, पानी से भी क्लीन कर सकते हो। हाँ, जो इसके जॉइंट होते हैं ना उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अगर वो आपको लगता है भी वो निकल रहा है तो फेविकोल से दोबारा से जोड़ दीजिए, वो तभी निकलता है अगर कोई छेड़ता है। ये वाली वॉल है ना हमारी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, क्योंकि इस साइड पे ना सूरज की धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। तो मुझे ये तभी पता नहीं ये यहाँ पे अच्छे से लगेगा कि नहीं, फूल ना जाए कहीं। मगर एक हफ्ते के करीब हो गए, इससे कोई परेशानी नहीं, और मैंने आप लोगों को क्लीन करके भी दिखाया। और साथ के साथ देखिए मैं अपनी मशीन को भी लोड क्लीन किया था ना, तो लोड अभी धुल के हटा है, तो मैं मशीन भी क्लीन कर लूँगी। ये देखिए ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, हफ्ते में एक बार ज़रूर आप लोग है ना इसका फ़िल्टर निकाल के क्लीन कर लीजिए। जो इसके जो बाहर की बॉडी है, अंदर के पार्ट है जहाँ पे पानी निकलता है, उस जो अच्छे से है ना गीले कपड़े से क्लीन कर लीजिए, ये भी बहुत सही रहता है। तो ये जो फ़िल्टर है देखिए एक हफ्ता ही हुआ है मुझे मशीन की डीप क्लीनिंग की हुई है, मगर जैसे कपड़े धोते हैं ना देखिए गंदगी तो रहती है। तो इसके जो है ना ये फ़िल्टर है, ये इसके ना बंद हो जाते हैं, जिसमें जो होल दिए हुए ना छोटी छोटी सी नेट लगी हुई है। तो इसको मैं रेड हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया रेड हार्पिक से कोई नुकसान नहीं होता। प्लास्टिक को मुझे लगता है लोहे पे थोड़ा इसका हो जाता होगा, स्टील और प्लास्टिक पे इसका कोई नुकसान नहीं होता। मैं तो अपना सिंक भी है ना, सॉरी बेसिन एरिया भी इसी से क्लीन करती हूँ, और टॉयलेट की जो रिंग है ना मैं इसी से क्लीन करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक से अगर ब्लू वाला हार्पिक यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक को ख़राब कर देता है। तो ये रेड हार्पिक ही मैं ना यूज़ करती हूँ, दो अलग अलग रखे हुए हैं मैंने। तो देखिए कितना अच्छे से क्लीन हुआ, मैंने कोई छोड़ा नहीं है, जस्ट साथ के साथ ही मैंने ब्रश के से क्लीन किया। और ऐसे थोड़ा थोड़ा डैप कर दीजिए, थोड़ी बहुत जिसमें गंदगी रहेगी ना वो भी निकल जाती है, आप लोग देख रहे हो। और है ना रेड हार्पिक से ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई भी इस तरह की मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं लगा है। तो मैं अपनी मशीन तो इसी तरह से क्लीन करती हूँ। जब भी टाइम लगे तो देखिए फ़िल्टर क्लीन कर देना चाहिए, जहाँ पे फ़िल्टर लगता है वहाँ पे भी गीले कपड़े से क्लीन कर दिया है मैंने, पूरी मशीन अंदर से क्लीनिंग करके। उसके बाद देखिए मैं ना बेसिन को भी धो के फिर अपना बाकी का जो है ना मेरा काम रहता है मैं वो करूँगी। मगर मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, मैं हेयर वॉश करके
थोड़ी देर सो गई थी और ये सीधा है ना आपको मिल रही है मैं शाम के टाइम, क्योंकि ये 6 बजे का टाइम और बेटी को मुझे ना छोड़ने जाना है डांस क्लास। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था और उसके पास भी मुझे अभी जाना पड़ेगा। नहीं तो मैंने घर पे आके ना, आप लोगों को पता मैं घर पौने 6 बजे के करीब तो घर से जाते हैं, तो फटाफट से मैं बेड आके ही सेट करती हूँ। आज मैंने जल्दी के साथ साथ ही सेट कर दिया ताकि मुझे वहाँ पे टाइम लगे। अभी बेटी को लेके ही आऊँगी, 1 घंटा तो मुझे उनके घर में लग ही जाना है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। कल मिलेंगे आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो कमेंट करके बताइए।